नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर व्यवस्था प्रमुख बीजेपी लीडर सेन युवा संगठन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सम्मानित श्री संतोष जी सालुंके। संतोष जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, आपका कृतित्व देखा जाता है, कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है काफ़ी कटीली राहों से बढ़ता हुआ आगे चला हुआ और स्वयं ने आपने आपको स्थापित किया है। बात भले राजनीतिक दृष्टिकोण से करे, संघ परिवार से करे, बतौर अभिभाषक करे या फिर सेन समाज की जो सामाजिक गतिविधियाँ चलती उसकी बात करें, कहीं ना कहीं आप 100% अपने आप को फिट रखना चाहते। लेकिन बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे अलग अलग विधाओं में, जिस तरह से आपने अपने आप को सक्रिय कर रखा है। लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जानकारी चाहेंगे, आपने अपने आप को किस अंदाज में बाल्यकाल से ही आगे बढ़ाया है, आपका बचपन कैसा रहा है, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, माता पिता की ओर से किस तरह की सीख और संस्कार आपको मिले? मेरा जन्म जो है जी परदेशीपुरा में मेरा जन्म हुआ जी। और मेरे पिता जी स्वर्गीय श्री मारुति राव जी सालुनके जी। जो होप टेक्सटाइल मिल, जिसको लोग भंडारी मिल भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ पर कार्यरत थे। जी और हमारा इंदौर जो है जी। पहले मिल के नाम से ही जाना जाता श्रमिक था, क्षेत्र के नाम इस श्रमिक क्षेत्र के नाम से, कि कपड़ा उद्योग जो है जी इंदौर से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस इंदौर की मिलों के द्वारा की गई है जी। जी और एक आपदा कहेंगे इसको कि सबसे प्रथम जो है इंदौर में जब मिल बंदी का दौर आया जी। तो सबसे पहले होप टेक्सटाइल मिल बंद हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस दौर में ये हुआ कि कहीं कोई अन्य कोई कल कारखाने नहीं हुआ करते थे, तो काफ़ी संकटों का सामना उन परिवारों को करना पड़ा। बिल्कुल, जिनकी मिलें बंद हो गई। जिनकी मिलें बंद हुई, उसमें मेरे पिता भी जब उसी मिल में कार्यरत थे। जी। स्थिति ऐसी रही कि उस समय मैं 8th क्लास में शिक्षा अध्ययन करता था। कौन सा स्कूल हुआ करता था? वो स्कूल का नाम है सर्व विकास स्कूल। ओके। परदेशीपुरा में ही है जी। उस समय में प्राइवेट स्कूल कम हुआ करते थे जी। लेकिन पिता की इच्छा थी कि भाई मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े जी। और उनने मुझे पढ़ाया। लेकिन मिल बंदी के कारण मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर मैंने शासकीय स्कूल में अध्ययन करा। क्या बात है। और उसके बाद में मैंने जब 8th पास करने के बाद में महाराजा ये अपने नूतन हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ से 9th से 12th तक का जो है एग्ज़ाम वहाँ से पास करी। कॉलेज लाइफ की बात करना चाहेंगे, किस तरह का कॉलेज रहा आपका? कौन से कॉलेज में आपके अगला एजुकेशन हुआ? मेरा अगला एजुकेशन 12th बाद इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में मेरा एजुकेशन हुआ, जहाँ से मैंने बीकॉम करा और बीकॉम करने के बाद में लॉ की जो परीक्षा भी जो है वो वहीं से पास करी। जिस तरह देखा जाता है कि आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय देखे जाते, यूँ कहे कि भारतीय जनता पार्टी में आपका कृतित्व देखा जाता है, हर आयोजन में आप शिरकत करते, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत जो है संघ परिवार की है आपकी। किस तरह मौका मिला आरएसएस ज्वाइन करने का? कौन से वो दिन थे? उन स्मृतियों को किस तरह आज के मौके पर आप बताना चाहेंगे? मैं लगभग 24 वर्ष पहले जब मैं शिक्षा के दौरान ही जब मैं छोटे छोटे काम करके और शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परिवार का संचालन भी उसी दौर में अब करना था, तो मेरी पढ़ाई भी जारी थी और वर्क करते हुए मैंने जो है वो शिक्षा मेरी जारी रही। उसी दौरान हमारे समाज के जगदीश जी सेन साहब जो है जो नगर निगम में कार्यरत थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे। क्या बात है। और उनने मुझे जागृत करा कि भैया आपको अपने वर्क के अलावा जो है समाज के प्रति भी अपना दायित्व है। तो उनने मुझे समाज में सक्रिय करा और उसी सक्रियता के दौरान फिर धीरे धीरे हमने सामाजिक एक्टिविटी चालू करी। और हमारे परदेशीपुरा में ही हमारे समाज का एक मंदिर है, नारायणी माता का मंदिर। तो विगत 15 वर्ष पहले जब हम लोगों ने भाई साहब के माध्यम से कि भैया हमको माता जी की एक शोभा यात्रा प्रारंभ करना चाहिए, तो हमने नंदानगर साईनाथ मंदिर से जो है शोभा यात्रा प्रारंभ करी। प्रारंभ में उसमें 250 से 300 लोगों की समाजजनों की संख्या थी।
जी। और वो यात्रा जो है हमने हमारे क्षेत्र के विधायक जी उस समय के श्री कैलाश विजयवर्गीय ओके और रमेश जी मेंदोला के नेतृत्व के अंदर वो यात्रा का शुभारंभ हमने करा। ये तो सामाजिक कार्य हुआ, लेकिन संघ परिवार से किस तरह से जुड़ने का मौका मिला? संघ परिवार में पिछले 15 वर्ष पहले जी मेरे इन्हीं सामाजिक कार्यों को देखते हुए जी हमारे क्षेत्र के सम्मानीय श्री घनश्याम जी डागुर जो है ओके उनने जब मुझे देखा कि भाई आप काफ़ी मतलब समाज में सक्रिय। एक्टिव रहते हैं, जी तो ना भैया संघ में भी आप सक्रिय हो, क्योंकि समाज में भी संघ में भी आप तरीके लोगों की कर्तृत्ववान आवश्यकता- लोगों की आवश्यकता आवश्यकता जगह है। होती है, बिल्कुल सही कहा। तो उन लोगों ने मुझे, जो हमारे घनश्याम जी ने जो है जी। वो नियमित रूप से मुझे आके उठाते थे जी और उन्होंने मुझे मतलब जब तक मैंने शाखा में जाना चालू नहीं करा तो लगातार वो प्रयास करते रहे जी। और मैंने फिर शाखा में जाना प्रारंभ किया। आप भारतीय जनता पार्टी का भी समय समय पर काम करते हुए दिखाई दे, किस तरह के आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, किस तरह के प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का संघ का काम करते हुए मुझे हम सामाजिक काम भी करते थे, बिल्कुल तो कहीं से ये भी दायित्व है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी जो है हिंदू समाज के लिए कार्य करती है, राजनीतिक स्तर हाँ राजनीतिक स्तर पे। तो उसी दौरान ये रहा कि समाज में भी जागृति चाहिए थी, जी तो हम लोगों ने आज से 20 साल पहले मतलब हमारे सम्मानीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी जब हमारे क्षेत्र के विधायक थे, उस दौरान हमारे जगदीश जी सेन साहब और हम लोगों ने समाज के माध्यम से राजनीति में भी शिरकत करी कि भाई कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी राजनीतिक रूप से अगर हम लोग आगे आएंगे संरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। सामाजिक स्तर पर जब हम लोग काम करते हैं तो वहीं राजनेताओं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का यदि सहयोग मिलता है और हम भी समय समय पर उनका सहयोग करते हैं तो कहने की समाज की प्रगति जो है लगातार देखने को मिलती है। आपके पास सामाजिक दायित्व भी काफ़ी है, इसके अलावा भी जिस तरह से सेन समाज के प्रांतीय कोषाध्यक्ष युवा इकाई के साथ ही आपके पास नाविक समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी, आप महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरह का दायित्व, किस तरह का संगठन है? भाई हमारे एक महाराष्ट्रियन समाज का भी सेन समाज का संगठन है जी। तो भाई महाराष्ट्र से आए हुए लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं जी। तो आज से कम से 7 साल पहले हम लोगों ने उन लोगों को भी सभी समाजजनों से घर घर संपर्क करा और उनको बताया कि भाई संगठन में अगर हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का जो है भला होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमारे यहाँ कर बसे हैं। तो हमने जब प्रयास करा तो 2015 में महाराष्ट्र नाविक सेन समाज का गठन हुआ जी। और उस संगठन का पहली बार मैं जो है अध्यक्ष जी नियुक्त हुआ। किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है महाराष्ट्र नाविक सेन समाज की? इसमें प्रतिवर्ष जो है हम जैसे महाराष्ट्र सेन समाज में हल्दी कुंकू कार्यक्रम का एक आकर्षण है, जिसमें घर की महिलाएं जो है अपनी बिटियां हैं, मातृशक्तियां जो है वो एक दूसरे के सुहाग के लिए जो है इस प्रार्थना करती है। और इसलिए हमने बोला कि महाराष्ट्रीय समाज को एक्टिविटी करना है, उन लोगों को अगर एकत्रित करना है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उसको प्रारंभ करा। तो वर्ष में एक बार हल्दी कुंकू का कार्यक्रम होता है और वर्ष में एक बार दीपावली के बाद में अन्नकूट का आयोजन भी जो है हम लोग करते हैं और समाज को जोड़ने का लगातार प्रयास करते हैं। जिस तरह से देखा कि जितने भी आयोजन होते हैं उसमें राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रियता देखी जाती है, राजनेता यूँ कहीं जनप्रतिनिधि के करीब जाने का आपको अवसर मिलता है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी आपके आयोजनों के माध्यम से आम लोगों तक, आम मतदाताओं तक पहुँचने का मौका मिलता है। किस तरह का एक वातावरण निर्मित होता है? क्या वाकई नवोदित आप जैसे यूँ कहें कि सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोग राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखती है आपको? बिल्कुल सही बात है। क्या है कि जब समाज जो है जी भाई समाज को अगर आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हम लोगों को आगे आना पड़ेगा जी। तो हम विगत कम से कम बताया जैसे आपको कि 20 साल पहले से जब चुनाव का जब समय आता है जी तो समाज के लोगों को इस चीज़ में एक्टिव करते हैं कि भैया कहीं ना कहीं हमको मतदान करना है जी। और मतदान करना हमारा पहला अधिकार है। बिल्कुल सही कहा, कर्तव्य है। तो इस माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि भाई हमको राष्ट्रीय हित में जो है मतदान करना है। बिल्कुल सही कहा। और लोगों में जागृति भी है। हमने जब हमारे क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है और नगरीय निकाय के जब चुनाव हुए
तो हमने विधानसभा 2 के जितने भी पार्षद हैं, तो 6 हमारे रमेश जी मेंदोला जो विधायक है, इनके नेतृत्व में हमने उन्हीं सब वार्डों के अंतर्गत जो है सामाजिक स्तर पे काम करा और समाज के लोगों को जागृत करा कि भाई कहीं ना कहीं हमको विचारधारा से जुड़ना चाहिए और मतदान करना चाहिए। देखा जाता है हर बार की जिस तरह से आप राजनीतिक रूप से आप जैसे कृतित्ववान जो युवा कहलाएंगे आज की तारीख में, क्योंकि जो व्यक्ति टेट फिट और पूरी तरह से जिनका मनोमस्तिष्क काम कर रहा है सकारात्मक रूप से, उन्हीं भी राजनीतिक रूप से सक्रियता से जो आप भाग लेते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो आपके मन में भी किसी तरह की कुलबुलाहट आती है कि नहीं, अब हम स्वयं आके कहीं ना कहीं एज ए जनप्रतिनिधि बतौर पहचाने जाए, समाज के लिए काम करे, इतर समाज के लिए भी काम करे, क्षेत्र में विकास के भी काम करे, इस तरह के आपके मन में भाव आते हैं? भी निश्चित ही आते हैं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ, क्योंकि हमारे इंदौर जो है काफ़ी विकसित शहर के रूप में पहचाना जाता है और ये पहचान अभी आप देख रहे हैं कि विगत 4 सालों से इंदौर जो है नंबर 1 स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आया है। तो बेसिक क्या है कि हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं ये शहर से एक अलग पहचान बनी हुई है, लेकिन जब से हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय ने प्रतिनिधित्व संभाला तो मील क्षेत्र भी जो है वो काफ़ी बिल्कुल कदम ताल कर रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस इलाके का जो विकास, स्वर्णिम विकास जो हुआ है, सर्वांगीण विकास जो हुआ है, वो देखते ही बनता है। आप जैसे नेता जो है बीजेपी में भी सक्रिय, आरएसएस में भी कहीं ना कहीं बाल्यकाल से सक्रिय देखे जाते हैं, सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेन समाज को भी वो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से, जिसकी दरकार हमेशा आपके सामाजिक संगठन में होती रहती है, और कहीं ना कहीं मन में एक भाव उठता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी सेन समाज का जो भी वोट प्रतिशत होगा उसके हिसाब से दायित्व मिलना चाहिए एज ए जनप्रतिनिधि कहलाने का? ठीक है, अभी वर्तमान में देखेंगे तो राजस्थान में भी जो है हमारे समाज के लोगों को नगरीय निकाय के अंतर्गत कम से कम 14 उम्मीदवारों को जो है उम्मीदवार बना गया और वो विजयी हुए हैं। क्या बात है। हाँ, तो जैसा कि हमारा समाज जो है हमेशा से जो है सभी समाजों में सक्रिय रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी हमारा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कदम ताल करते हुए जुड़ा रहा है और हम भी, हमारे समाज की इंदौर में कम से कम 2 लाख के ऊपर की संख्या है इंदौर में। तो ये विषय रहता है हमेशा कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो है शिक्षित युवा है, महिलाएं हैं, वो राजनीति में आए और सेवा करें। बिल्कुल सही कहा। हमारा उद्देश्य है सेवा करने का। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारे समाज को अगर सेवा का अवसर दिया गया तो बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला के जो है विकास के लिए जो है कार्य करेंगे। आपका देखा गया है कि काफ़ी सकारात्मक माहौल है। यूँ भी एक बात आप में विशेष देखी जाती है कि आप स्वयं की ब्रांडिंग नहीं करते, बोलते भी है तो उस समय किसी भी बात को जोर लगा कर नहीं बोलते, जबकि इंदौर शहर देवी अहिल्या माँ की नगरी में आप ऐसे एक अभिभाषक है जो टॉप 100 में आपकी गिनती होती है। कितना बड़ा अचीवमेंट है। क्या कि मैंने जब पारिवारिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं थी तो बड़े कठिनाइयों के दौर से मिडिल स्कूल पास करा, मिडिल के हाई सेकेंडरी स्कूल पास करा, तो छोटा छोटा काम करते हुए तो मन में कहीं ना कहीं ये रहता था कि हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना है। बिल्कुल सही। तो मैंने अपने कार्य के दौरान जो है शिक्षा प्राप्त करी और सरस्वती का आशीर्वाद रहा कि पढ़ाई के दौरान ही जो है, और मेरा 2094 में मेरा विवाह हुआ और विवाह हुआ उस समय मेरी पढ़ाई जो है वो जारी थी। क्या बात। और पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन हुआ और ग्रेजुएशन विवाह के पश्चात ही जो है मैंने अनूठा मामला है LLB की जो है परीक्षा पास करी और मेरा इसी दौरान जो है मेरे एक पुत्री प्राप्त हुई मुझे जो वर्तमान में उसका भी ग्रेजुएशन हो गया है और अभी जो है शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम बिटिया मेरी दे रही है। और मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो अभी लॉ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो। तो और छोटा वाला बेटा जो है मुझे वो अभी फर्स्ट ईयर में
शिक्षा अध्ययन कर रहा है। बिल्कुल, लगातार आप सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं आपका कृतित्व आपके घर पे आने के बाद में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आप लगातार सक्रिय रहते हैं, नवाचार करने में आपका खूब विश्वास है। परिवार की ओर से किस तरह की मदद है? बात बच्चों की जाए, पत्नी की जाए, क्या नाम है पत्नी का, बच्चों का क्या नाम है? मेरी पत्नी श्रीमती शारदा सालुंके। ओके, जैसा भी आपने कहा कि सहयोग का, जी, तो पति पत्नी जो है एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। जिस समय मेरा विवाह हुआ तो हमारा स्वयं का घर नहीं था जी। विवाह के पश्चात जो है जी, हमने काफ़ी, मेरी पत्नी ने मेरे साथ मेरे जो मैं काम करता था उसमें मेरा सहयोग करा जी, और उस सहयोग करते करते ये रहा कि मेरी शिक्षा हुई जी, और मतलब कहीं ना कहीं उनका सहयोग था जब भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा। जी, क्योंकि विवाह के बाद शिक्षा अध्ययन करना एक बाकी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। स्थिति में जब आपको वर्क करते हुए शिक्षण करना है, कार्य करना है। कितना सार्थक मानते हैं अपना जीवन? आप काफ़ी आध्यात्मिक भी है, जिस तरह से संतुष्टि का भाव भीतर आपके देखा जाता है कि 2 जून की रोटी, ईमान की रोटी, ईमानदारी से मेहनत के साथ कमाए हुए पैसे के साथ अपने परिवार के बीच रहकर अपने जीवन का सकारात्मक रूप से गुजर बसर करना। भी किसी भी व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जी, कि भाई जीवन में कुछ ना कुछ व्यक्ति को जी, प्रगति करना चाहिए जी, और प्रगति के साथ साथ में संतुष्टि का भाव बहुत जरूरी बिल्कुल है। सही कहा। मैंने कभी भी मतलब इस उद्देश्य से कभी कोई कार्य नहीं करा जी, कि मुझे कुछ हासिल करना है। जी, बस ये था कि भाई हमको आगे बढ़ना है बिल्कुल सही कहा। और मेहनत से आगे बढ़ना है। जी, सही बात है। तो विवाह के दौरान कार्य भी करते रहे जी, और कार्य के दौरान जैसा कि मैंने बताया कि आपको, मेरे विवाह के बाद मेरा लॉ जो है वो कंप्लीट हुआ। जी, जी, और उसी दौरान जो है मेरे घर में बिटिया का जन्म हुआ। जी, जो अभी सही कहा आपने। जिस तरह से आप में एक बात देखी जाती है वो है आप हर समय प्रयास करते हैं कुछ नवाचार करने की, और हमेशा आपका जो मनो मस्तिष्क जो है अग्रसर रहता है। आगामी दिनों नगरीय निकाय चुनाव के हैं, अनुकूलता है, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता बतौर पहचाने जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए आप स्वयं अभिभाषक हैं। इसके अलावा आपके सामाजिक स्तर पर आप काफ़ी विभिन्न संगठनों में सक्रिय रहते हैं। किस तरह भाग्य आजमाने की कुलबुलाहट चल रही है, प्रयास हो रहे हैं आपके द्वारा? भाई जैसा कि आपने कहा कि हमेशा आप प्रयासरत हैं जी, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि भाई कुछ ना कुछ हमको जीवन में करना चाहिए। जी, कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। मानव जीवन हमेशा कर्म प्रधान। जिस तरह देखा जाता है कि इन दिनों कोविड का काल चल रहा है, एक बार फिर जो पेशेंट है बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों जब गहन बहुत सारे ढेर सारे पेशेंट आए थे और लॉकडाउन भी था, किस तरह के काम आपके द्वारा आपके क्षेत्र में निर्धन परिवारों को मदद के रूप में किए गए? कोविड के दौरान जो है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मुझे दायित्व दिया गया था जी, तो सेवा भारती के माध्यम से। ओके, तो सेवा भारती के माध्यम से मुझे 3 वार्डों का दायित्व था। तो जो भी अति आवश्यक ज़रूरतमंद परिवार है उन लोगों को कच्ची सामग्री देने का। तो कोविड जब प्रारंभ हुआ जब से लेके कोविड अभी भी चल रहा है, बिल्कुल। तो जो संघ के माध्यम से मुझे दायित्व दिए गए उन समाज में जाके और लगातार जो है वो कार्य में व्यस्त रहे। आपके भीतर एक विशिष्टता देखी जाती है कि आप बिजनेस विद पॉलिटिक्स करते हैं, बिजनेस विद समाज सेवा करते हैं, बिजनेस विद बाकी कार्य जो है आपके सकारात्मक कार्य वो करते हैं। मतलब अपना बिजनेस हमेशा बनाए रखते हैं, खुद स्वयं मेहनत से धन अर्जित करते हैं और समाज पर खर्च करते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून देता है। भाई मैंने जैसे पहले बताया आपको कि मेरे सामाजिक क्षेत्र में मेरे जो जिसको गुरु कहते हैं जी, जगदीश जी सेन साहब जी, उनका एक श्लोक था कि हमारे पिताजी कहते हैं कि कमाओ रात ओके और जिमाओ जात। क्या बात है, खूब सुंदर। मतलब परोपकार की भावना जो आपके भीतर जो कमाओ रात और जिमाओ जात, क्या ये खूबी रही है उनकी जी। और उसी को लेके हमारा ये रहा कि मैं वकालत के साथ साथ जो है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और संघ में तीनों जगह लगा रहा। बिल्कुल। और मेरे परिवार के लोग एक होटल का संचालन करते हैं जी, तो उनके साथ भी जो है पूरा समय सहयोग करते हैं। आप अपने आप को काफ़ी फिट भी रखते हैं। किस तरह का योग प्राणायाम, किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं?
तो जैसे मान लो मैं संघ में रहा, ठीक है, तो संघ में मैं लगातार 4 साल तक मुख्य शिक्षक का दायित्व मेरे पास रहा। तो मुख्य शिक्षक उसी को बनाते हैं जो फिट एंड फाइन हो, है ना। तो संघ में रहने से एक चीज़ की एक अच्छी बात, मतलब जिसको कहते हैं कि हमें पैसे से जो चीज़ नहीं मिल सकती है वो संघ से मिली है। बिल्कुल सही। कि अपने आप को संतुलित रखना, संतुलित भोजन करना और मन में संतुष्टि का भाव होना, बिल्कुल सही, ये चीज़ है। तो आज तक मेरी मतलब 50 साल की उम्र है, लेकिन इस 50 साल में मालिक ने मुझे आज तक स्वस्थ रखा। और जिस समय से मैं संघ से जुड़ा तो उसके बाद में मेरा स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी व्यवस्थित है। और मेरे परिवार में भी जो लोग जो है सारे संघ से जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी भी जो है वो संघ परिवार से जुड़ी हुई है, मेरी बिटिया संघ परिवार से जुड़ी हुई है, और मेरे दोनों जो बेटे हैं वो संघ में जो घोषवादक के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। क्या उपलब्धियां आपके नाम, वाकई सालुंके के सब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति साइलेंट रहकर, मौन रहकर कितना कृतित्व कर सकता है, वो आपसे चर्चा करके महसूस हो रहा है। आपसे बातचीत करके मैं खुद भी रोमांचित हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मांग 2 में इतने कृतित्ववान RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं जो विभिन्न पदों पर, विभिन्न दायित्वों पर काम कर रहे, स्वयं ही नहीं कर रहे, उनके पूरे के पूरे परिवार भी कहने के एक विचारधारा से जुड़े हुए, एक संस्कार से जुड़े हुए, काफ़ी तारीफ़े काबिल है। आपका जीवन का कोई लक्ष्य होगा, किस तरह का लक्ष्य है? जीवन का एक लक्ष्य कि सेवा का लक्ष्य, कि भाई किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम करें तो मतलब हम किसी के सेवा करें, किसी के काम आ सके। बिल्कुल सही कहा। मैं जैसे मान लो मैं वकालत के क्षेत्र में काम करता हूँ, तो वकालत जो है वो आज तक भी जो है उसको व्यापार का दर्जा नहीं दिया गया है। बहुत सुंदर। वकालत जो है वो व्यापार का दर्जा नहीं है, वो एक सेवा है। क्या बात है। और मैं समाज में काम करता हूँ, तो समाज में काम करना भी समाज देता नहीं है, समाज लेता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब आपको श्रम करो, आप कमा के समाज में लगाओ, तो सेवा। और जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका भी एक ही भाई सेवा। बिल्कुल सही। तो एक उद्देश्य है कि आगे बढ़ना है, लेकिन सेवा के माध्यम से बढ़ना है। सेवा ही कर्म है और कर्म ही पूजा है। क्या बात है, खूब अच्छा मूल मंत्र दिया है आपने। यूँ कहे कि एक संदेश के रूप में भी लिया जा सकता है। आपसे जो चर्चा हुई सालुंके साहब, वाकई काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें राजनीति थी, सामाजिक क्षेत्र था, अध्यात्म था, और सबसे बड़ा आपका जो मूल मंत्र है वो है सेवा का मंत्र। कहने की कहा जाता है कि मानव की सेवा यदि आपने कर दी तो माधव की सेवा कर दी। आप एक वॉरियर बतौर इन दिनों देखे जा रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय का माहौल है और कहीं कि आप भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाते हैं। इस बार आप चाहते हैं कि आपके परिवार से एक ऐसा उम्मीदवार बन के उभरे जो आपके 2 दशक के सेवा के कार्य को और आगे बढ़ाए और समग्र समाज को उसका लाभ हो। आपने देखो प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका हर गोल मुकाम पर पहुँचे। नमस्कार। नमस्कार।